नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और गुरु नानक देव जी के पवित्र पर्व पर 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया और ये भी कहा है कि संसद का जब सत्र होगा और उसमें इस कार्यवाही को जो है पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन उनका जारी है। इसी को लेकर बात करेंगे। हरियाणा सरकार में भागीदार जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह मेरे साथ हैं। निशान सिंह जी, 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं? हमने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है। बहुत अच्छा फैसला है। बहुत लंबा एजिटेशन था जो ना किसान हित में था, ना सरकार के हित में था, ना देश के हित में था। और बहुत सारी घटनाएं भी हुई, बहुत सारी मौतें भी हुई, ठंड की वजह से, गर्मी की वजह से या और कारणों से। तो उसके लिए धन्यवाद किया है पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का। और जिस तरीके से मौतें हुई, आपने भी कहा कई किसान जो हैं 800 के करीब जो आंकड़ा आया है, वो विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं शहीद हो गए हैं। उसके लिए क्या आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है? क्या आप आगे इसको लेकर सरकार की तरफ से काम करेंगे? अभी आपके समक्ष कुछ दिन पहले माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो किसी अपराध में शामिल नहीं है और उनकी मौत एजिटेशन की वजह से हुई है, तो उन लोगों को सरकार को मुआवजा देना चाहिए। तो मुआवजा देने के लिए आगे क्या प्रक्रिया करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री से जब हमने सवाल किया तो वो उनका कहना था कि इसमें अलग अलग चीज़ें देखी जाएंगी। देखिए, वो तो दुष्यंत जी ने भी कहा है जो अपराध में शामिल नहीं है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। बाकी प्रक्रिया तो सरकार का काम होता है कि सरकार किस तरीके से उसको लेती है। और जो मांग उन्होंने की है, बाकी चीज़ें हैं, जैसे एमएसपी की बात है तो उनका मेन एजेंडा था। 3 कृषि कानून तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस करने की बात कही है। तो एमएसपी के ऊपर किसान अभी बैठा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उसके ऊपर एक कमेटी बना करके विचार करेंगे और फैसला करेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी भी चाहती है कि सरकार इसको सारे जो इशू है, चाहे वो कृषि कानून है, चाहे वो एमएसपी की बात है, उन पे चर्चा करके आने वाला जो सत्र है लोकसभा का, राज्यसभा का, उनमें इनको पारित करे। जिस तरीके से काफ़ी लंबे वक्त से, हालांकि 1 साल से तो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, इसका विरोध जो है वो काफ़ी समय से शुरू हो गया था 3 कृषि कानूनों का। इसको लेकर जितने भी प्रदर्शन हुए, विरोध हुए, उसमें कुछ मुकदमे दर्ज हुए, उनको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, उसके ऊपर भी यही कहा गया कि अगर किसी फैसले पे बात को लेकर के आना है तो फिर तो जो केस दर्ज हुए वो वापस लेने चाहिए सरकार को, क्योंकि ये बहुत बड़ा एजिटेशन था। और ये एजिटेशन भी किसी पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं था, देश के किसान की इशू को लेकर के था। और मेरा ख्याल है कि भारत की हिस्ट्री में सबसे लंबा इतना बड़ा जो एजिटेशन हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस पर सरकार को विचार करके जो केस लोगों पे दर्ज हैं उन पे चर्चा करके उनको वापस लेना चाहिए। और जो किसान अभी भी बैठे हुए हैं और उनकी मांगे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या किसानों को अब उठ जाना चाहिए? देखिए, हमने निवेदन भी किया है किसानों को कि वो अब गवर्नमेंट पे विश्वास करें और ये जो बिल वापस होंगे, एमएसपी पे भी चर्चा होगी। लेकिन उनका कहना है कि ये हम तब जाएंगे जब ये बिल वापस हो जाएंगे। तो उस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है मेरा ख्याल सरकार के लिए भी या और किसी के लिए भी, कि अगर ये जब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया और एक पवित्र दिन के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, तो ये सभी मान के चलते हैं कि अब इसका पटाक्षेप होगा। एक और अलग सवाल है, आपकी सरकार जो है बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का दावा करती है, लेकिन विपक्ष के निशाने पर आप लगातार हैं। पिछले दिनों पेपर लीक हुए और अभी हाल ही में 2 कर्मचारी पकड़े गए जो कि उनके पास कैश भी था। तो पर्ची खर्ची और अटैची का एक कह लीजिए नारा जो है वो विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार का तो यही कहना है कि ना पर्ची ना खर्ची, कि हमने इजी कर दिया जो सर्विसेज लोगों को देनी है। तो ये ठीक है, कहीं अगर ऐसी नियमताएं आई हैं तो सरकार की मंशा तो नहीं है। सरकार ने उनको पकड़ा है, उनके खिलाफ केस होगा, उनको सज़ा होगी। तो सरकार का तो यही सोच है कि जो लोग वहाँ जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए आते हैं
उनको प्रॉपर तरीके से उनका एग्ज़ाम हो, कहीं को नकल ना हो, कहीं पर्ची वाला सिस्टम ना हो, इजीली जो पात्र लोग हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वो अपनी नौकरी पा सकें। तो ये ऐसा कोई व्यक्ति अगर करता है तो सरकार की उसमें तो सिर्फ ये जिम्मेवारी हो जाती है कि उस आदमी को पकड़ करके सज़ा दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार निशान सिंह जजपा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ थे और उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापसी का जो ऐलान हुआ है उसे लेकर और जो भ्रष्टाचार निकल कर आया है नौकरियों के नाम पर उसे लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमित। नमस्कार।